विकी कौशल जिनकी आज छावा मूवी रिलीज होने वाली है, एक नेपो किड होने के बाद भी इतने सालों तक स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुंचे। इतनी अमेजिंग एक्टिंग, इतनी अच्छी डांसिंग स्किल एंड इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस होने के बाद भी उन्हें अभी तक वो बॉलीवुड में टॉप एक्टर की पोजीशन क्यों नहीं मिल पाई? एंड क्या छावा मूवी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है? एंड क्या वो इस मूवी के बाद एक सुपरस्टार की लिस्ट में गिने जाएंगे? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ विकी कौशल। तो विकी कौशल का बर्थ 16 मई 1980 में हुआ था एंड उनके फादर श्याम कौशल है। श्याम कौशल को मे भी बहुत कम लोग जानते होंगे क्योंकि वो एक एक्शन डायरेक्टर है। उन्होंने भाग मिल्खा भाग, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पद्मावत, संजू एंड टाइगर जिंदा जैसी काफी बिग मूवी में एज अ एक्शन डायरेक्टर वर्क किया है। बट स्टिल वो इतने प्रोमिनेंट फिगर नहीं है बॉलीवुड की कि उनके बच्चे को डायरेक्टली लीड रोल मिल जाए। जैसे शाहिद कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि बॉलीवुड में भी पार्शियलिटी होती है, जहाँ बिग एक्टर्स के बच्चों को लीड रोल मिल जाते हैं, वहीं इनफेमस एक्टर्स के बच्चों को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। एंड शाहिद कपूर, विकी कौशल एंड श्रद्धा कपूर के केस में ये ट्रू भी है। एज अ नेपो किड उन्हें बॉलीवुड में चांस तो मिला है बट उन्हें भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए। सो विकी वॉज अ रेगुलर किड जिसे अपनी स्टडी एंड क्रिकेट में इंटरेस्ट था। बट क्योंकि विकी के फादर चाहते थे कि विकी बॉलीवुड से हट के एक नॉर्मल एंड स्टेबल करियर बनाए, तो विकी ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी। बट फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद विकी ने रियलाइज किया कि उन्हें तो ऑफिस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना है। तो उन्होंने किशोर नमित कपूर एकेडमी में एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली एंड एक्टिंग सीखने के साथ साथ वो थिएटर में परफॉर्मेंस भी करते। लेकिन फिर विकी को चांस मिला 2012 की गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर का वर्क करने का। इस मूवी के डायरेक्टर अनुराग कश्यप थे, जिन्होंने आगे चलकर विकी को अपनी काफी सारी मूवी में स्मॉल रोल दिए, जैसे 2012 की लव शब्द, चिकन खुराना, 2013 की ग्रीक आउट जो की शॉर्ट फिल्म थी एंड 2015 की बॉम्बे वेलवेट। बट विकी को लीड रोल मिला 2015 की मूवी मसान से। अच्छा भैया, वो चटनी मिलेगी शेजवान सॉस? बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी फ्लॉप रही। इस मूवी का बजट 7 करोड़ था बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 4.63 करोड़ की अर्निंग करी। सी मूवी तो फ्लॉप हो गई थी बट क्रिटिक्स ने इस मूवी को गुड रिव्यू दिया। फिर 2016 में विकी को जवान मूवी ऑफर हुई बट ये मूवी भी फ्लॉप रही। अब इस मूवी में विकी की एक्टिंग में तो कोई इशू नहीं था बट क्रिटिक्स का कहना था कि ये मूवी की स्टोरी क्लियर नहीं थी, मूवी काफी बोरिंग लग रही थी। इसी के लिए पैदा हुआ था मैं, इसी के लिए मरूंगा। देन फिर उसी साल 2016 में अनुराग कश्यप ने विकी को रमन राघव मूवी ऑफर करी। अपन को लगता है अपन आपको आपसे ज्यादा पहचानते हैं। ये मूवी एक क्राइम थ्रिलर मूवी थी एंड ये मूवी हिट रही। इस मूवी का बजट 3 करोड़ था बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में 7 करोड़ की अर्निंग करी। एंड 2018 की लव स्क्वायर मूवी को भी मिक्स रिव्यू मिला। और उसी साल 2018 में विकी ने राजी, लव स्टोरी एंड संजू में भी स्मॉल रोल किए। हमको ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मेघा को हमारी जरूरत है। हम तुरंत ही ऑफिस से निकले, रिक्शा में बैठे, रिक्शा वाले भैया को कहा भैया भगाओ, और भाई साहब निकलकर फुल स्पीड सामने आ गया, बैल हो गई टक्कर। 2018 में विकी ने मनमर्जी मूवी में भी वर्क किया था बट इस मूवी को भी फ्लॉप कंसीडर किया जाता है। बट 2019 की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी विकी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। सर जी, you want to test my knowledge about ताजमहल आगरा और check my English speaking skill। ये मूवी 2016 की इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित थी एंड ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड थी। 2016 में रियल सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, उसमें ये कहा जाता है कि अप्रॉक्स 19 लोगों की डेथ हुई थी। अब उरी मूवी विकी की फर्स्ट ऐसी मूवी थी जिसने 342 करोड़ का कलेक्शन किया। इन 7 ईयर से स्मॉल रोल एंड फ्लॉप मूवी करने के बाद फाइनली ये विकी के लिए एक बिग सक्सेस थी। इस मूवी को काफी सारे अवार्ड मिले, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड एंड मैनी मोर। एंड ये साल विकी के लिए इसीलिए भी लकी था क्योंकि उन्हें उनकी क्रश कटरीना मिल गई थी। मुझसे शादी करो। अच्छा, काफी सारे लोगों का कहना होता है कि जो वुमेन होती है वो सिर्फ सक्सेसफुल एंड रिच मैन को डेट करती है, या जो मैन होते हैं उन्हें वुमेन की सक्सेस से इनसिक्योरिटी होने लगती है। बट मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है एंड विकी, कटरीना, रणवीर सिंह, दीपिका इसका बेस्ट एग्जांपल है। विकी कौशल एंड रणवीर सिंह दोनों ने ही खुद से ज्यादा सक्सेसफुल वुमेन को डेट किया बट कभी भी विकी या रणवीर, दीपिका या कटरीना की सक्सेस से आपको इनसिक्योर नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट जब भी उन्हें मौका मिलता है वो अपनी वाइफ को प्रेज करते हैं। I love you, my dearest wife. You've brought so much happiness into my life. और हम दोनों ने 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियों से शादी की है। सब लोग कहते हैं ये इसके औकात के बाहर है। अब विकी की एक्टिंग को लेके तो लोगों में कोई डाउट नहीं था। इनफैक्ट लोग विकी की एक्टिंग को प्रेज करते थे बट लोगों को विकी का जो लुक है ना वो एवरेज लगता था। ऑडियंस को विकी में वो मेन स्ट्रीम हीरो वाली पर्सनैलिटी नहीं दिख रही थी। बट जब फिर विकी एंड कटरीना के रिलेशन की न्यूज आने लगी तो विकी को ऑडियंस का और भी ज्यादा रिकॉग्निशन मिला एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशन ने विकी को बॉलीवुड में रेलिवेंट रहने में हेल्प भी करा है, बिकॉज इसकी वजह से विकी की बॉलीवुड में और भी ज्यादा पॉजिटिव इमेज बन गई थी। क्योंकि वी ऑल नो बॉलीवुड में कटरीना की एक पॉजिटिव एंड सेंसिबल इमेज है। उनकी बॉलीवुड में बहुत
बहुत कम कंट्रोवर्सी हुई है और उन्होंने अपने लिए स्टैंड भी लिया है। सो ऑडियंस थिंक कि अगर कटरीना विकी को चूज करेगी तो उनमें कुछ स्पेशल हो गई एंड ये क्यूरियोसिटी ने भी विकी को हेल्प किया। ऑल्दो विकी को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो वैसे भी टैलेंटेड थे, बट लक उनके फेवर में एक्चुअली वर्क कर गया। सो 2020 में विकी की भूत पार्ट 1 मूवी आई जो कि सेमी हिट रही। 2021 की सरदार उद्धम मूवी भी हिट रही एंड 2022 की गोविंदा नाम मेरा जो कि धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी वो भी हिट रही। 2023 में उन्होंने जरा बच के जरा हट के मूवी करी जिसमें उनके अपोजिट सारा अली खान थी एंड ये मूवी ने 115 करोड़ की अर्निंग करी। एंड इसी साल 2023 में विकी ने 2 और मूवी करी जो की थी शाम बहादुर एंड द ग्रेट इंडियन फैमिली। इसमें से द ग्रेट इंडियन फैमिली तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बट शाम बहादुर ने 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया। फिर 2024 में विकी की बैड न्यूज मूवी आई जिसने अगेन 100 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया एंड इस मूवी में उनका जो तौबा तौबा डांस स्टेप था वो वायरल हो गया था। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। अब जो लोग विकी को एवरेज लुकिंग बॉय की लिस्ट में कंसीडर करते थे, अब विकी उनका क्रश बन गया। इन माय ओपिनियन विकी इज गुड लुकिंग, बट जो चीज उन्हें यूनिक बनाती है वो है उनकी पर्सनैलिटी। क्योंकि भले ही आप कितना हैंडसम हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव या यूनिक ना हो ना, तो लोगों को आप वैसे भी हैंडसम नहीं लगोगे। तो अभी तक तो विकी ने सीरियस, कॉमेडी, क्राइम, थ्रिलर सारी ही टाइप की मूवी में वर्क कर लिया था एंड नो डाउट विकी की एक्टिंग एंड डांस अमेजिंग है एंड नो डाउट विकी का मूवी सिलेक्शन भी काफी अच्छा है। विकी ने कभी भी हमें अपनी एक्टिंग या डांस से डिसअपॉइंट नहीं किया था, बट मिसिंग थी तो 2 चीजें। फर्स्ट ये कि विकी को अभी तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला था जो कि अदर एक्टर को मिला था, जैसे रणवीर सिंह, रणवीर कपूर या शाहिद कपूर। एंड सेकंड ये कि अभी तक उन्हें बिग बजट की मूवी ऑफर नहीं हुई थी। उन्हें जितनी भी मूवी ऑफर हुई थी वो 7 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ तक की मूवी ऑफर हुई थी, बट अब जो चांस विकी को मिलने वाला था वो काफी ह्यूज था। तो 2025 में आती है विकी की मूवी छाबा। ये मूवी मडोक प्रोडक्शन की है एंड इस मूवी का बजट 110 करोड़ है। ये मूवी छत्रपति शिवाजी जी के सन संभाजी महाराज जी के ऊपर, और इस मूवी में विकी के अपोजिट रश्मिका मंदनाना है। दोनों ही फर्स्ट टाइम रॉयल हिस्ट्री पे बेस्ड मूवी कर रहे हैं एंड अगर आप इस मूवी का ट्रेलर देखोगे ना तो लिटरली आपको गूज बम्स आ जाएंगे। सीधा शिकार करते हैं। हम ऑडियंस इस टाइप की मूवी बॉलीवुड में डिजर्व करते हैं। द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, द कॉस्ट्यूम्स वॉज अमेजिंग, द स्टोरी वॉज अमेजिंग, एवरीथिंग वॉज ऑन पॉइंट। इस मूवी में संभाजी महाराज जी की लाइफ के बारे में बताया गया है। इवन जो उन्हें 40 दिन का कारावास मिला था ना, जिसमें उनकी बहुत ही बुरी तरीके से डेथ हुई थी, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ऑल्सो इस मूवी में कन्वर्जन में भी फोकस किया गया है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज जी को कन्वर्जन के लिए भी फोर्स किया था, बट संभाजी महाराज जी ने जब कन्वर्ट होने से मना कर दिया था तो उनपे बहुत ही ज्यादा क्रूएल्टी की गई थी। ये मूवी खुद में एक हिस्ट्री है एंड विकी कौशल या रणवीर सिंह इस मूवी के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता, हमने सिर्फ उनकी एक स्टोरी पढ़ी रहती है, उनको उनकी स्टोरी के हिसाब से अपनी एक्टिंग में शो करना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक्टर्स को वहाँ पता भी नहीं रहता कि वो कैरेक्टर दिखते कैसे थे, बोलते कैसे थे। सो इट्स डिफिकल्ट कि वैसी इमेज ऑडियंस को शो करना जो उन्होंने इमेजिन करी है। एंड ये मूवी मदोक प्रोडक्शन की है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस को इसमें हाई होप्स है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सिर्फ यही एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि गुड स्टोरी लाइन, गुड डायरेक्शन, ऑल्सो अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए हुए है। एंड स्त्री भेड़िया या स्काई फोर्स मूवी के बाद से तो ऑडियंस को इस प्रोडक्शन हाउस से और भी ज्यादा होप्स बढ़ गई हैं। बट द प्रॉब्लम इस छाबा मूवी से रिलेटेड लोगों के 2 ओपिनियंस बन गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, लेकिन वही दूसरे लोगों का कहना है कि क्योंकि विकी कौशल की इतनी ज्यादा ह्यूज फैन फॉलोइंग नहीं है एंड वो अदर सुपरस्टार की तरह एक ह्यूज इम्पैक्ट नहीं रखते, तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस में इतना प्रॉफिट नहीं कर पाई। एंड कहीं ना कहीं मैं ये सेकंड स्टेटमेंट से अग्री भी करती हूँ। सी विकी इज अमेजिंग एक्टर, बट उनका अभी तक बॉलीवुड में एक ह्यूज इम्पैक्ट नहीं बना। बट आई होप ऑडियंस सुपरस्टार मूवी कल्चर को छोड़ के एक अच्छी मूवी देखने में फोकस करे। बट सोचने से क्या होता है, चलो हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो अगर हम छाबा मूवी के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी की 4.8 लाख टिकट सोल्ड हो गई है। इसका राउंड फिगर 13 करोड़ है एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स ये बढ़ के 17 करोड़ भी हो सकता है। एंड ये भी एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मूवी फर्स्ट 20 से 25 करोड़ का नेट कलेक्शन कर सकती है। सो ये एडवांस बुकिंग की जो रिपोर्ट है वो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग दिख रही है, तो मैंने ये एस्टिमेटेड बताया है। बट अगर ये मूवी इतना एस्टिमेटेड कलेक्शन भी कर लेती है ना, तो ये बॉक्स ऑफिस में एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी एंड फिर शायद इस मूवी के बाद विकी को वो स्टारडम मिल जाए जो कि वो डिजर्व करते हैं एंड वो गुड डायरेक्टर्स की नजरों में भी आ जाए। एंड आज 14 Feb है, वैलेंटाइन डे है एंड ये मूवी रिलीज भी होने वाली है। तो आप लोगों में से कुछ लोग अगर मूवी देखने जाने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि ये मूवी कैसी लगी। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कटरीना कैफ की बॉलीवुड जर्नी एंड उनके डाउनफॉल को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक